फर्जी है, इंटरनेट की हवाबाजी है, बस 4 दिन का जोश है, शांत हो जाएगा। 16 मई 2026 को तमाम लोगों की यही राय थी जब कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, लेकिन 3 जून के रोज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि उनकी मुहिम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की है। यह प्रदर्शन सोशल मीडिया से पनपी एक आधी अधूरी सही पॉलिटिकल पार्टी का पहला फ्लोर टेस्ट साबित होने जा रहा है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके कौन है, कॉकरोच जनता पार्टी के 3 प्रवक्ताओं का क्या बैकग्राउंड है, कॉकरोच जनता पार्टी की मुख्य 3 मांगे क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमेंट के रिएक्शन में शुरू हुए सोशल मीडिया आउटरीच का संभावित राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी के हाल में सामने आए 3 प्रवक्ताओं के बारे में। 3 जून को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के प्रेस क्लब में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोग मीडिया के कैमरे पर दिखाई दे रहे थे। पहला नाम सौरभ दास का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ दास इस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम करते दिखे हैं। सौरभ ने साल 2020 में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है और कई सालों से अलग अलग मुद्दों पर अपना काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर साल 2025 में इंडिया गेट पर देश के बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ हुए आंदोलन का भी वो हिस्सा थे और तमाम उनकी रिपोर्ट्स भी वायरल होती रही हैं। दूसरे नंबर पर हैं विजेता दहिया। दहिया पॉलिटिकल रिसर्चर, राइटर और फिल्म मेकर हैं। दहिया दरारें और ओपेरी पराई जैसी हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। दहिया के बारे में कहा जाता है कि वो ध्रुव राठी के वीडियो के रिसर्चर और स्क्रिप्टिंग जैसे काम भी करते रहे हैं। तीसरा नाम है आशुतोष रांका का। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रहे हैं। रांका लंदन की मैकिन्से एंड कंपनी में काम कर चुके हैं और फिर भारत लौटकर उन्होंने एक्टिविज्म का रास्ता चुना। उनका संबंध आम आदमी पार्टी से भी जोड़ा जाता है। उनको आम आदमी पार्टी राजस्थान की यूनिट में पदाधिकारी भी बताया जाता है कि पहले वो रहे हैं। सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका ये उन सदस्यों के नाम हैं जो 3 तारीख को सीजेपी की तरफ से बतौर स्पोक्स पर्सन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कई किस्म के दावे किए गए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने अभी हाल ही में सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को सिर्फ एक दिखावा बताया। साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ तबादले कर देना ही समाधान नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने मांग रखी कि वो इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों से चर्चा करने को तैयार है और साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी रखी गई। इन मांगों के बीच उन्होंने आम जनता, छात्रों, उनके परिजनों और युवाओं से उनकी पार्टी में शामिल होने की अपील भी की। साथ ही इस बात की जानकारी भी दी कि सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को भारत आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भी शामिल होने की उम्मीद है। तो ये थे सीजेपी के वो 3 नए चेहरे जो पार्टी की आवाज बन रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन तीनों के सामने आने से पहले सीजेपी को सिर्फ अभिजीत दीपके के साथ जोड़कर देखा जाता था, जिन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद सोशल मीडिया मुहिम के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। मगर आज देखते देखते इस मुहिम से इतने लोग जुड़ चुके हैं कि सीजेपी के सोशल मीडिया पर भारत की राष्ट्रीय दर्जे की राजनीतिक पार्टियां से भी उनसे भी ज्यादा फॉलोअर हैं, ऐसे क्लेम लगातार आप देख रहे हैं। हालत यह है कि सीजेपी के 6 तारीख को जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल तक डाल दी गई है। दरअसल आंदोलन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी, मगर हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं किया और कहा कि ये इतना गंभीर मसला नहीं है जिसमें अर्जेंट सुनवाई की जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर संशय बना हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कल बोस्टन अमेरिका से दिल्ली लौट रहे हैं। 6 तारीख को वो दिल्ली पहुंचेंगे। वो यहां आकर दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन के लिए इजाजत लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। एयरपोर्ट से सीधा पुलिस के पास जाएंगे। अभिजीत ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील भी की है कि कोई उनसे एयरपोर्ट पर मिलने ना आए और वहां पर भीड़ जमा ना करें। उनका कहना है कि अगर एयरपोर्ट पर उनसे मिलने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी तो आम जनता को काफ़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि पहले उन्होंने एयरपोर्ट आने को कहा था, मगर बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें। बाकी अभिजीत दीपके भारत के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए दी। अभिजीत ने लिखा कि ऑन माई वे टू इंडिया, लिविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम।
कांग्रेस जनता पार्टी की शुरुआत की कहानी थोड़ी दिलचस्प है, उसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल 15 मई 2026 को एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हालांकि उसके बाद वो इस बात से, इस बयान से पलट गए। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने युवाओं को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, मगर उनके इस कमेंट के बाद ही अभिजीत दिपके ने कांग्रेस जनता पार्टी की शुरुआत की सोशल मीडिया पर। शुरुआत में ये मीम ड्रिवन युवा राजनीतिक आउटरीच लग रहा था, दिख रहा था, मगर देखते ही देखते इसको लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि एक इंस्टाग्राम से शुरू हुआ ये आउटरीच खुद को एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश कम से कम करता दिख रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी को शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है, लेकिन इसके संस्थापकों को लेकर विवाद की शुरुआत भी हो चुकी है। कांग्रेस जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी से लिंक होने के आरोप लग रहे हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स कर रहे हैं, पर वहां जाने से पहले साल 2020 से 2022 तक उन्होंने बतौर सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है। आम आदमी पार्टी के साथ काम करने के उनके इतिहास को लेकर ही बवाल मचा हुआ था। कथित तौर पर कई लोगों का कहना था कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के इशारे पर, उनके कहने पर ही हो रहा है। हालांकि अभिजीत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो आपके हेल्थ और एजुकेशन मॉडल से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम किया था, लेकिन बाद में 2024 में पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पढ़ाई के लिए वो बॉस्टन चले गए। अब ये आरोप कितना सही है, कितना गलत, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी खासतौर पर नहीं आई, पर सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बातचीत, खूब चर्चा हो रही है। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि 6 जून को जब सीजेपी छात्रों के हितों के मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। साथ ही उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, उसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या रवैया रहता है। क्या सरकार इस प्रोटेस्ट की मंजूरी सीजेपी को देगी, पुलिस क्या परमिशन देगी, और अगर देती है तो क्या उनकी मांगों को सुना जाएगा या फिर ये सिर्फ महज एक धरना प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। इसका जवाब तो आपको कल ही मिलेगा, 6 तारीख को ही मिलेगा, शाम तक चीज़ें साफ हो जाएंगी। बाकी न्यूज़ पिंच की टीम भी कल ग्राउंड से इसको देखेगी, जानेगी, समझेगी और जो भी होगा आप तक ही पहुंचाएगी। आपका इस पूरे राजनीतिक जो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, कल अभिजीत दिपके आ रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी जो आरोप लग रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस कॉपी को लिखा था हमारे साथी तरुण ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे अनुराग है।